नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द एकलव्य आईएएस अकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतरीन ध्यान रखे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम कुछ विशेष कारणों से इन वीडियोज़ के माध्यम से मिलते हैं। उनमें से एक विशेष कारण ये है कि आप लोगों के राज्य में कोई भी ऐसी विज्ञप्ति आए जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो, जिसकी डिटेल्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो और जिसमें प्लानिंग की एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो कि आप किस तरीके से इस एग्ज़ाम को आगे अगर आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो किस तरीके से आप अपनी तैयारी करें। तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग हमारे पास एक नोटिफिकेशन, एक हमारे पास विज्ञप्ति आई है। इस विज्ञप्ति के अनुसार क्या क्या आपकी पॉसिबिलिटीज़ बनती है, क्या क्या चीज़ें हैं आपको जो प्रिपेयर करनी है, क्या सबसे सही तरीका हो सकता है इस विज्ञप्ति के लिए तैयारी करने का, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, ये जो आपके पास विज्ञप्ति आई है, ये आई है उत्तराखंड पीसीएस अपर पीसीएस, ठीक है ना। उसकी वैकेंसीज आई हैं आपके पास कितने पदों पर? 63। हालांकि ये थोड़ा सा सोचनीय बात है कि केवल 63 पद थोड़ा कंपैरेटिवली कम है, लेकिन आप लोगों को इससे डिप्रेस होने की ज़रूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक ये जो प्रोसेस कंप्लीट होती है, ये पद बढ़कर लगभग 100 के आसपास पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो लगभग हर बार ये होता है, ये पहली बार नहीं है, पिछले काफ़ी पीसीएस से इस ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है। लगभग हमेशा होता है कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो जितनी विज्ञप्ति में थी उससे बढ़ के ही हमें लास्ट में फाइनल रिजल्ट देखने के लिए मिलता है, ठीक। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो अपर पीसीएस की वैकेंसीज हैं। ये एग्ज़ाम है आपके पास प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम। थोड़ा हम एग्ज़ाम के बारे में भी आइडिया लेंगे और इस पर हम सेपरेट कुछ अलग अलग वीडियोस भी बनाएंगे जिससे आपको कंटेंट ढूंढने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अलग अलग वीडियोस से मेरा तात्पर्य है कि अभी हम इस सूचना पर बात करेंगे कि ये क्या किस पर्पज से आई है। इसके बाद हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कभी क्वेश्चंस पर, फिर हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज पर, ठीक है ना, कि किस तरीके से अपने को तैयारी करनी है। अभी हम थोड़ा मोर और लेस सिलेबस पर बात कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले क्या 29 तारीख को ये विज्ञप्ति आप लोगों की आयोग ने प्रकाशित की और इसमें एक दो चीज़ हैं जो हमको हाईलाइट करनी है। पहली हमने हाईलाइट कर दी अपर पीसीएस की है, दूसरी हमने हाईलाइट कर दी 63rd पोस्ट पर डायरेक्ट भर्ती की जाएगी और लास्ट है आप लोगों के पास अक्टूबर माह के प्रथम पखवाड़े में क्या कर दिया जाएगा, ये एग्ज़ाम जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है उसको क्या कर दिया जाएगा, आयोजित कर लिया जाएगा। अच्छा, पहले आप लोगों की एग्ज़ाम 7 जुलाई को होने वाला था। 7 जुलाई को क्या होने वाला था, एग्जाम की डेट दे दी थी किसने, आयोग ने। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, क्योंकि आयोग काफ़ी अलग अलग एग्जाम्स में अभी बिजी है, तो इस वजह से ये 7 जुलाई एग्ज़ाम कराने के लिए सही समय पर नोटिफिकेशन नहीं आ पाया। सही समय पर नोटिफिकेशन नहीं आ पाया तो एग्ज़ाम फॉर्म नहीं आ पाया, एग्ज़ाम फॉर्म नहीं आ पाया तो एग्ज़ाम 7 जुलाई को तो नहीं ही होने वाला है, ठीक है ना, ये हमें पता है। लेकिन अभी आपके पास क्या आ गया, एक चांस है हमारे पास, हमारे सामने एक होप आई है कि ये एग्ज़ाम इस साल फाइनली प्रीलिम्स तो कंडक्ट करा ही देगा आयोग, ठीक है ना, फाइनली प्रीलिम्स तो कंडक्ट करा ही देगा। अब इस सब के अनुसार हमें अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करनी है। स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए हमें थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में आइडिया होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम किस तरीके से पिछले कुछ हाल फिलहाल समय में कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी ये जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, प्री का एग्ज़ाम है पीसीएस का, 2 पार्ट्स में हो रहा है, ठीक है। पहला आपके पास जीएस पोर्शन है जिसमें 150 क्वेश्चन हैं और दूसरा आपके पास सी सेट क्वेश्चन है, सी सेट है जिसमें आपका बेसिक क्या पूछा जाता है, एप्टीट्यूड पूछा जाता है प्लस कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है जिसमें सी सेट आपके पास क्या है, क्वालिफाइंग है। आप अगर इसको क्वालिफाई करोगे देन ही आपकी ये कॉपी चेक होगी, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोगों का पीसीएस की कॉपी क्या होती है, ये वाली प्रीलिम वाली जीएस पेपर 1 वाली कॉपी क्या होती है, चेक होती है, ठीक। तो इसमें आपको क्वालिफाई होना है और इसमें अगर आप अनरिजर्व सीट से हैं तो डिपेंड पेपर पर भी करता है, लेकिन लास्ट टाइम इसकी कट ऑफ 90s में 92 93 इस अराउंड आपकी क्या हो रही है, कट ऑफ बैलेंस हो रही है 150 में से, ठीक है ना। तो 92 93 मार्क्स लाने के लिए आपको लगभग
130 प्लस 110 प्लस एक्यूरेसी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात आप लोगों को ये समझनी है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 130 अटेम्प्ट और 110 प्लस क्या करना पड़ेगा, एक्यूरेसी से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जाके कहीं आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। हालांकि बेसिक मैथ इसमें नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सेफ साइड बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इस एग्जाम को क्या कर सकते हैं, आगे कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, ये बात तो क्लियर है, ठीक। अब थोड़ा बात करते हैं हम सिलेबस पे। सिलेबस आपके पहले पेपर का, फर्स्ट पेपर का, जिसमें आपके पास 150 क्वेश्चन है, आपके पास सिलेबस में है हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स प्रॉपर, ठीक है, प्लस करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स में ये वाला पार्ट है, साइंस एंड टेक प्लस करंट अफेयर्स, ठीक है। यहाँ से वो कंप्यूटर वाला पोर्शन भी ऐड कर देता है कभी कभी, ठीक है ना। प्लस इसके बाद है एनवायरनमेंट, ये भी इसी में पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और लास्ट बचता है आपके पास पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना, पॉलिटिकल साइंस। ये आपके पास है जीएस वाला पार्ट, ठीक है ना। अगर इन सब के आगे में हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड की ज्योग्राफी, उत्तराखंड की इकोनॉमिक्स, बजट से रिलेटेड बात, आर्थिक सर्वेक्षण जिसको आप इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं वो, साइंस एंड टेक एवरेज होता है सब जगह का, और उत्तराखंड की पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो लगा दूं तो ये पोर्शन हो जाएगा आपका उत्तराखंड वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बैलेंस होता है, जनरली आप आयोग के जो पेपर देखोगे जिसमें सी सेट नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें सी सेट नहीं होता, 150 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन मैथ प्लस रीजनिंग से होते हैं, 50 क्वेश्चन जीएस से होते हैं और 50 क्वेश्चन उत्तराखंड से होते हैं। वहां पर तो मैथमेटिक्स सिंपल है हमारे पास, ठीक है ना, 50-50-50 ईच। जब से आयोग ने कहा है कि 1/3 पोर्शन पेपर का हमेशा कहाँ से होगा, उत्तराखंड से होगा, ताकि उत्तराखंड के जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके लिए एक बेसिक एडवांटेज हो। तो बस यहीं पर आपको ध्यान रखनी है कि ये जो लोअर पीसीएस होता है, आरओ होता है, वहां पर ये फॉर्मेट फॉलो होता है। अब जो पीसीएस है इसमें केवल 150 क्वेश्चन है आपके पास सीधा सीधा, और 150 क्वेश्चन में से कहा गया है सीधा सीधा जो 1/3 है वो पूछा जाएगा उत्तराखंड से। तो मतलब सीधे सीधे 50 क्वेश्चन आपके कहाँ के आ जाएंगे, उत्तराखंड के आ जाएंगे। मोर देन 50 आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। 50 प्लस करंट अफेयर्स लगा लो, उत्तराखंड के करंट अफेयर्स, ठीक है। अब बचे 100 क्वेश्चंस, बचे 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस डायरेक्टली जीएस से पूछे जाएंगे और जीएस प्लस करंट अफेयर से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो पीसीएस में एडवांटेज उन लोगों के पास होता है जो लोग जीएस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। उत्तराखंड में आप जितना भी कम से कम पढ़ के जाओ, आप 30 क्वेश्चन पढ़ के जाओगे, उसमें से आप 20 क्वेश्चन ऐसे यूजुअली पूछता है कि 20 क्वेश्चन आप करके आ सकते हो। यहाँ किसी ने अगर 100 में से लगभग 70-80 खींच लिया तो वो 100 यहीं बना देगा, 100 यहीं बना देगा। और इससे ऊपर 100 क्वेश्चन से ऊपर मैंने आप लोगों को बताया है कि वो आप कितनी बेहतर प्रिपरेशन करते हैं, कितना डिटेल में चीज़ें पढ़ के जाते हैं, वो आप लोगों को कितना करंट अफेयर्स को आप फॉलो करके जाते हैं, तो उस तरीके से क्या होगा, आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा एग्जाम से रिलेटेड है, सिलेबस से रिलेटेड है, ठीक है। आप लोगों को मैं थोड़ा बता दूं कि अभी तक आयोग जनरली हमारा एक कन्वेंशन बना हुआ था कि उत्तराखंड पीसीएस आपके पास क्या पूछता है, केवल फैक्ट पूछता है, ऐसा आपको पूछा जाता था, ऐसा बताया जाता था, ठीक है ना, कि फैक्ट पूछा जाता है। लेकिन अभी हमने हाल फिलहाल में जो पटवारी का एग्जाम हुआ उसमें भी देखा कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इस बार पूरी आशंका है, ठीक है ना, इस बार पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को केवल एक फैक्ट पता हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आपको 2 या 3 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, और जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, आयोग पेपर को टफ, अगर सपोज कट ऑफ 120 चले जाए तो इसमें बेइज्जती किसी और की नहीं है, आयोग की ही है कि भाई कैसा पेपर सेट कर रहे हो आप, कट ऑफ 120 चले जा रही है, ठीक है ना, कितना इजी पेपर बना रहे हो। अगर कट ऑफ रहती है 80 to 90 के बीच में तो ये अच्छा पेपर कहलाता है कि कोई भी 80 और 90 से ऊपर मार्क्स ले नहीं आया, मतलब कोई भी तुक्कों में नहीं हुए हैं पास, ठीक है ना। तो इस बार पूरी पॉसिबिलिटीज है कि इस तरीके का पेपर बने, और इस तरीके का पेपर बनेगा, और आपका एग्जाम है अक्टूबर में,
कब है? अक्टूबर। अगर आज से ही आप शुरू करें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है ना। तो 3 महीने शार्प हैं आपके पास तैयारी करने के लिए, ठीक है ना। फॉर प्रीलिम्स, अच्छा प्रीलिम्स में आपको बहुत स्पेसिफिक ही पढ़ना होता है, जिस पैटर्न पर आयोग पूछ रहा है उस ही पैटर्न पर पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। अगर आप लोग अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि आप एक्सपीरियंस फैकल्टीज के अंदर पढ़े, जिन लोगों ने काफ़ी समय से इन बैचेस को पढ़ाया है, काफ़ी बार जहाँ के रिजल्ट काफ़ी सही तरीके से आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर आपको एक कंप्लीट स्टडी मिल जाए, आपको भटकना ना पड़े कि उत्तराखंड अब कहाँ से पढूं, या फिर जीएस कहाँ से पढूं, या फिर पॉलिटिकल साइंस कहाँ से पढूं, या फिर इसमें कौन कौन सा पोर्शन है जो रिपीट किया जाता है, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप द एकलव्य आईएएस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा मैं आपको एक बार ब्रीफ कर दूं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन क्लासेस दोनों आपको अवेलेबल होंगी, ठीक है। दूसरा, आपको नोट्स अवेलेबल होंगे। तीसरा, फ्राइडे को आपके पास हमेशा टेस्ट अवेलेबल होंगे। सैटरडे को आपके पास करंट अफेयर क्लासेस ये अवेलेबल होंगी, ठीक है ना। तो ऑनलाइन ऑफलाइन बैच नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए। अगर आप लोग ऑफलाइन भी देख रहे हैं तो ऑनलाइन आप क्या कर सकते हैं, उन वीडियोस से दोबारा क्या कर सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। टेस्ट आपको फ्राइडे को प्रोवाइड किया जाएगा। सैटरडे को आपको क्या किया जाएगा, करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ साथ क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग मेंस की तैयारी भी करेंगे, तो फ्राइडे को आपको एक क्लास तो आपको टेस्ट जो आपके पीवाईक्यूज वाला प्रीलिम्स में आना है वो, और दूसरा आपको मेंस आंसर राइटिंग कि वही टॉपिक, उससे आपको 4 क्वेश्चन दिए और आपकी आंसर राइटिंग चेक, क्योंकि आप लोगों ने अल्टीमेटली क्या देना है, मेंस ही देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या किया जाएगा, आप लोगों को कंप्लीट स्टडी पावर पैक कराई जाएगी, ठीक है। अगर आप सभी लोग जुड़ना चाहते हैं तो कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं नीचे, आप वहां पर कॉल कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के थंबनेल में कुछ नंबर्स मिल जाएंगे, वहां पर आप कॉल कर सकते हैं। या फिर अगर आप देहरादून में हैं तो आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम को आगे आपको किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होगा और किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया मोटिवेशन है, एटलीस्ट बोलते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो आप लोगों के सामने कुछ है तो सही। अब आप लोग दिमाग में 63 पोस्ट लेके बैठ जाओगे तो वो एक सही सोल्यूशन नहीं है। तैयारी करने वाले के लिए तो आपको तो एक सीट चाहिए, आपको तो एक सीट चाहिए ना, ठीक है। और एक सीट चाहिए तो आपको तो लड़ना उसी एक सीट के लिए है, बस दैट्स इट। अपनी एक सीट कंफर्म मान के चलो, तैयारी करो, ठीक है ना। तो आप सभी लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए। नंबर्स आप लोगों को थंबनेल पे प्रोवाइड हो जाएंगे, या फिर आपको पूरी डिटेल में नंबर्स प्रोवाइड हो जाएंगे, या फिर आप वेबसाइट से ले सकते हो, ठीक है ना। या फिर अगर आप लोग चाहें देहरादून में है तो आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, आपकी कंप्लीट इंक्वायरी कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।